बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट पे डिग्रीज पढ़े थे। हमने कहा था कि अगर हमें एक बड़ी सी डिग्री गिवन हो पेपर में और हम उसको एनालाइज करना चाहें, उसको समझना चाहें, उसको स्टडी करना चाहें, तो उसमें हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर था कि डिटरमाइनिंग इनहेरिटेंस टाइप। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि हमें इनहेरिटेंस की अकसाम देखनी होगी। उसके लिए फिर मैंने आप लोगों को कुछ प्रूफ्स दिए कि हमने किस तरह से इनहेरिटेंस की टाइप्स मालूम करें। इनहेरिटेंस की एक्चुअली 5 टाइप्स होती है और आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि हम इनहेरिटेंस की टाइप किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास पेपर में आता है, हमें पता है कि इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स हैं, लेकिन हम पेडिग्री के ऊपर जब अपनी नजरें मतलब उसको देखेंगे अपनी नज़रों से, हमें किस तरह से पता चलेगा कि आइदर ये पेडिग्री कौन सी किस्म की है, डोमिनेंट है या हमारे पास रिसेसिव है। ठीक है, तो इसके लिए फिर कुछ आपको रूल्स यहाँ पर गिवन है कि इन रूल्स को अगर आप माइंड में रखो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा किस चीज़ में, पेपर में आप पेडिग्री को इजीली फाइंड कर सकते हो कि आइदर ये पेडिग्री आपके पास डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि इफ टू अफेक्टेड पीपल हैव एन अनअफेक्टेड चाइल्ड इट मस्ट बी अ डोमिनेंट पेडिग्री। डी इज द डोमिनेंट म्यूटेंट अलील एंड डी इज द रिसेसिव। यहाँ पर अगर मैं आपको ये थ्योरी पढ़ाऊँ ना तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, वैसे ही पानी की तरह, हवा की तरह आपके सर पर चला जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा, डोमिनेंट पेडिग्री की कुछ कीज देखते हैं। यहाँ आप देखो इस स्लाइड की तरफ, यहाँ पर मैंने लिखा है कि डोमिनेंट पेडिग्री की पहचान, उसकी की क्या है, उसकी चाबी क्या है कि आपके पास अगर एक ऐसी पेडिग्री आ जाए कि इफ टू अफेक्टेड पीपल हैव एन अनअफेक्टेड चाइल्ड, आपके पास एक ऐसी पेडिग्री आ जाए कि मदर और फादर दोनों बीमार हैं, दोनों में जेनेटिक डिसऑर्डर मौजूद है, लेकिन उनका बच्चा क्या है, अनअफेक्टेड है, उसमें कोई बीमारी नहीं। ठीक है, तो इस किस्म की पेडिग्री हमारे पास कौन सी पेडिग्री होगी, ये हमारे पास डोमिनेंट पेडिग्री होगी। आप माइंड में रखो कि ऐसी पेडिग्री, जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, आप इस पेडिग्री को देखो, यहाँ पर ये फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, इनके 3 बच्चे भी अफेक्टेड है, लेकिन इनका एक बच्चा जो है वो क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो इस किस्म की पेडिग्री पर जैसी आपकी नजर चली जाएगी तो आपको आपके जहन में क्या देना है, ये आंसर देना है कि ये तो आपके पास डोमिनेंट है, क्योंकि माँ बाप दोनों अफेक्टेड है लेकिन एक बच्चा उनमें अनअफेक्टेड है। तो ये आपके पास एक की है। ठीक है, अच्छा चलिए। इट मस्ट बी अ डोमिनेंट पेडिग्री, ये हमारे पास कौन सी पेडिग्री है, ये डोमिनेंट है। आप थोड़ा सा सोचो कि क्यों ये डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर माँ और बाप दोनों अफेक्टेड है, 3 बच्चे भी अफेक्टेड है, लेकिन ये एक बच्चा जो है, जो कि डॉटर है, वो अनअफेक्टेड है। तो ये अनअफेक्टेड डॉटर इस बात की आपको क्लू दे रही है कि ये पेडिग्री आपके पास एक्चुअली डोमिनेंट पेडिग्री है। अब आप सोचोगे कि किस तरह से ये डोमिनेंट पेडिग्री है, तो थोड़ा सा एक और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो चलो थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखो कि आपके पास एक फादर, यानी कि पेरेंट्स की बात हो रही है, फादर जो है, मेल जो है, वो आपके पास अफेक्टेड है। ये ब्लैक कलर का स्क्वायर आपको ये शो करवा रहा है कि ये आदमी आपके पास अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, और ये मदर भी है जो है, ये फीमेल जो है, ये भी आपके पास एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी इसमें भी बीमारी मौजूद है और इसके हस्बैंड में भी बीमारी मौजूद है। ठीक है, जब दोनों की मैटिंग हुई तो इनका एक बच्चा हुआ और वो बच्चा अनअफेक्टेड निकला, उसमें कोई बीमारी नहीं, उसमें कोई बीमारी नहीं।
आप देखो इस बच्चे को, इसमें कोई बीमारी नहीं। यहाँ पर आपको ये एम्प्टी स्क्वायर किस बात की निशानदही दे रही है कि ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। तो ये कैसे हुआ कि मदर भी अफेक्टेड है, फादर भी अफेक्टेड है, लेकिन बच्चा जो है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर है कि बोथ पेरेंट्स आर, अगर ये इस तरह से हो सकता है कि आपके पास फादर और मदर के जो जीन्स हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, वो क्या हो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, तो आपके पास 25% चांस बनता है कि उनका बच्चा अनइफेक्टेड होगा। 25% चांस बनता है कि उनका बच्चा अनइफेक्टेड होगा। देखो, जब इन दोनों की मैटिंग हुई तो फादर ने भी अपना डी वाला क्रोमोसोम शेयर किया और मदर ने भी अपना डी वाला स्मॉल क्रोमोसोम शेयर किया। तो जब दो रिसेसिव आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट में होमोजाइगस रिसेसिव बनता है, जबकि बीमारी डोमिनेंट थी। तो इसलिए बीमारी यहाँ पर, बीमारी का कोई रोल नहीं। तो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अनअफेक्टेड निकला। देखो कितना खुश है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझो कि अगर आपके पास एक पेडिग्री आती है पेपर में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेडिग्री पेपर में आई, ठीक है, तो आप जैसे ही इसको देखते हो तो आप कहते हो ये कौन सी वाली पेडिग्री, आइदर इट मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट। तो जैसे आप देखते हो तो आप देखते हो कि मदर भी अफेक्टेड है, फादर भी अफेक्टेड है, लेकिन इनका तो एक बच्चा बिल्कुल सिरे से अफेक्टेड है ही नहीं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने तो पढ़ा था कि अगर मदर फादर दोनों इफेक्टेड है और बच्चा अनइफेक्टेड निकला तो मतलब ये तो हमारे पास डोमिनेंट केस है। तो ऐसे केस को हम लोग डोमिनेंट पेडिग्री कंसिडर करते हैं। आपने इस तरह से चीजों को फाइंड करना है, आपने दिमाग लड़ाना है, आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्टली एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मे बी के टीचर एक इस तरह का पिक्चर लेकर आ जाए पेडिग्री की और आपसे पूछे कि ये कौन सी पेडिग्री या डोमिनेंट है रिसेसिव है, तो आपको आना चाहिए कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, इस मामले में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, आगे देखें रिसेसिव पेडिग्री की पहचान क्या है, रिसेसिव पेडिग्री की कीज क्या है, उसकी चाबियां क्या है, किस तरह से आप जानोगे कि ये पेडिग्री रिसेसिव है। तो यहाँ पर है कि if two unaffected people have an affected child it is a recessive pedigree। अगर ऐसा केस आया कि माँ भी अनइफेक्टेड है, फादर भी अनइफेक्टेड, ना ही माँ को कोई बीमारी है ना ही फादर को कोई जेनेटिक बीमारी है, लेकिन बच्चे में बीमारी निकल आई, बच्चे में बीमारी निकल आई, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे रिसेसिव पेडिग्री। ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे रिसेसिव पेडिग्री। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल करके। यहाँ पर है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मेल है और ये फीमेल है, दोनों ही अनइफेक्टेड है, दोनों ने शादी की, इनकी मैटिंग हुई, बच्चा हुआ, बच्चा क्या है, बच्चा अफेक्टेड निकला, बच्चा में जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिला। ठीक है, तो इसकी वजह क्या थी वो देखें। फादर के पास भी हेट्रोजाइगस और मदर के पास भी हेट्रोजाइगस। एक्चुअली मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है, इनके पास कैरियर्स है, इनके पास वो बीमारी है, लेकिन किस फॉर्म में, रिसेसिव सप्रेस फॉर्म में। लेकिन जब दो सप्रेस आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या हो जाती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो बच्चे में बीमारी दिखी, यानी बेटा जो था वो जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हुआ। वो देखे आपको ब्लैक कलर से शो हो रहा है कि ये आपके पास एक डिजीज पर्सन है। ठीक है, अफेक्टेड है। अच्छा जी, इसके बाद एक और केस करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। डोमिनेंट में है कि इफ एवरी अफेक्टेड पर्सन हैज एन अफेक्टेड पेरेंट इट इज अ डोमिनेंट पेडिग्री। ऐसा भी हो सकता है कि माँ भी डोमिनेंट हो, सॉरी माँ भी अफेक्टेड हो, फादर भी अफेक्टेड हो, लेकिन उनके सभी बच्चे अफेक्टेड हो, उनके सभी बच्चे अफेक्टेड हो, तो इस केस को भी हम लोग डोमिनेंट कंसिडर करेंगे। अगर एक बच्चा निकला अनअफेक्टेड, माँ बाप दोनों अफेक्टेड है लेकिन बच्चा निकला अनअफेक्टेड, तो अब भी
डोमिनेंट है। अगर ऐसा केस हुआ कि माँ भी अफेक्टेड, फादर भी अफेक्टेड और बच्चा भी अफेक्टेड, तो मतलब ये भी डोमिनेंट हुआ ना। अब ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा तब होगा जब आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स हो। होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स हो, यानी फादर के पास भी कैपिटल डी और मदर के पास भी कैपिटल डी, तो रिजल्ट में कैपिटल डी ही बनेंगे, सारे कैपिटल डी बनेंगे, वहां पर कोई वेरिएशन आएगी ही नहीं। तो ऐसी सूरत को भी हम लोग डोमिनेंट कंसिडर करेंगे। तो आपने इस तरह से पेडिग्री को फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल। अगर मैं ये पॉइंट्स आपको थ्योरेटिकली करवाती तो मे भी आप लोगों को इतना समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बनाया। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। सो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।